हमने कहा अहल बैत अंबिया की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उनके मौजज़ात हैं, उनकी करामात हैं, उनका इल्म है, उनकी इस्मत है, जो मकामात खुदा ने उनको दिए। भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ना इमाम बन सकता हूँ ना मासूम बन सकता हूँ। दूसरा उनकी ज़िंदगी के वो हालात हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उससे भी ज़्यादा मेरा लेना देना नहीं है। तीसरी चीज़ अहले बैत की ज़िंदगी के उनके उसूल, उनके फरामीन, वो चीज़ है जिसको मैंने लेना है। अब 80% हमारे मिंबर पे उन 2 चीज़ों की गुफ्तगू होती है, थर्ड की गुफ्तगू नहीं होती है, जिसका मेरी ज़िंदगी से लेना देना है। मौला अली वली थे, मौला अली इमाम थे, मौला अली मासूम थे। मैं ना मासूम बन सकता हूँ ना इमाम बन सकता हूँ। वो उनके ज़ाती फ़ज़ाइल हैं जो उनके हैं। मेरे लिए अगर अली इब्न अबी तालिब की चीज़, मेरे लिए अगर कोई प्रैक्टिकली काम की चीज़ है, वो अली की शुजाअत है, वो अली की सदाकत है, वो अली का कौल है, वो अली का ईसार है, वो अली की यतीम परवरी है, वो अली की सखावत है, वो अली का इन्फाक है, वो अली की नमाजें हैं, वो अली के रोज़े हैं, वो अली की दुआएं हैं। ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है। अब हम प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को पकड़ते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ये भी एक थोड़ी साइकोलॉजिकली गेम है। किस एतबार से? अब 2-3 तरह के लोग होते हैं जो मजलिस सुनने आते हैं। पहले लोग जो कुछ लेने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुधारने आते हैं। दूसरे रस्मी लोग 10 दिन मुहर्रम के हैं, कुछ ना कुछ हमने सुनना है। ज़ाहिर बंदा शिया हो, अहले बैत का मानने वाला हो, पड़ोसी भी पूछेगा ना कहीं गए थे मजलिस सुनने, शर्म आती है आदमी को। हाँ भाई गया था, मैं मजलिस सुनने गया था। दूसरा। तीसरा तबका फासिक तबका है, वो भी है हमारे अंदर। फासिक सुन्नी में भी है, फासिक शिया के अंदर भी है। शिया बेमानाए उमूम, बेमानाए खास नहीं बोल रहा। कई ऐसे लोग हैं कहते हम शिया हैं, सियासतदान है मसलन। कई ऐसे लोग हैं कहते हम शिया हैं, लिबरल हैं। मतलब ज़ियारत पे जाएगा, हाथ खोल के नमाज पढ़ेगा, जब मर जाएगा तो शिया मौलवी नमाज पढ़ाएगा। दीन यहां तक है। पैदा होगा, कान में अजान आएगी अली वलीउल्लाह की, मरेगा तो मौलवी आके जनाजा पढ़ा। अब जनाजे से पता चलेगा ये सुन्नी है या शिया है, मेंटली या लिबरल है या सेक्युलर है या फासिक है। मतलब इतना दीनदार नहीं है, शराब भी पीता है, लियाज़ बिल्लाह ज़िना भी करता है, अमल नहीं है। अब इसने भी तो मजलिस सुननी है ना। लाहौर के यहां एक बदकारों का मोहल्ला है, वहां मजलिस होती है। हैदराबाद में भी मजलिस होती है। अब ये उसकी तारीख है, वो मैंने पिछले साल बताया था कि इनको किस तरह शिया बनाया गया या बोला गया कि ये शिया हैं। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, कई ऐसे सिंगर हैं, पैदाइशी शिया, ट्रेडिशनल शिया। पूरा साल नहीं पता लगता ये शिया है। मुहर्रम आता है, फिर वही बात, मजलिस पे गए, अब हाँ भाई काले कपड़े पहनने जाना तो है। अब उसे कैसी मजलिस चाहिए? खुदा न खास्ता औज़ु बिल्लाह वो हमारी मजलिस में आ गया तो यहां तो शुरू नमाज की बात होगी, रोज़े की बात होगी, शराब के ख़िलाफ़ बात होगी, हिजाब की बात होगी। उसको तो ये लगेगा मौलवी तो बोल ही मुझे रहा है, ये सारी मजलिस है ही मेरे लिए। तो वो कतअन, क्योंकि इंसान को टोक इंसान को अच्छा नहीं लगती। अब एक खातून हिजाब करती नहीं है, 4 और ख़वातीन को साथ लेकर आ गए, मौलवी पूरी मजलिस हिजाब पे पढ़ ले, वो चारों उसको देखेंगी ना, देख तेरे लिए पढ़ रहा है, दुपट्टा है नहीं तेरे सर पे। हाँ, खुदा न खास्ता किसी सियासतदान को आपने ला के स्टेज पे बिठा दिया और मैंने पूरी मजलिस लोटा क्रेसी और शराब पे पढ़ दी, वो कहेगा अजब फंस गए मौलवी की मजलिस में आके, उसने तो सारी हमारे ऊपर पढ़ दी है। लेकिन इन लोगों को उस मजलिस में ले जाओ जिस मजलिस में सिर्फ वो पहला एंगल अहले बैत का बयान किया जाए। अली शुजा थे, मौला अली मासूम हैं, मौला अली इमाम हैं, मौला अली रसूल के खलीफे बिला फसल हैं। अब इससे उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि अली को वो भी मानता है वो भी खुश होगा कि मेरे मौला की तारीफ हो रही है। मौला तो सबका है ना, एक एंगल में हम सब शरीक हैं। मुत्तकी का भी अली इमाम है,
हल्की फुल्की नमाज पढ़ने वाला कि भाई अली इमाम है, जो बिल्कुल नमाज पढ़ता ही नहीं, बेअमल है, वो भी तो अली को इमाम तो मानता है ना। अब उसमें क्योंकि ये शरीक है, इसको अच्छा लगता है, कहते वहां जाएंगे जहां हमें न टोका जाए, बस अली की बात की जाए। मौला अली जब खलीफा बने, मिंबर पर आए, पहली तकरीर जो अली इब्न अबी तालिब ने की, अब जाहिर है अली खिलाफत पे तलहा, जुबैर, अकाबिर उम्मत, 28 साल की पिछली खिलाफतें गुजरी, सारे लोग बैठे हुए अली के सामने। हाँ भाई अली अब तकरीर करेंगे, किसी को लालच थी हम अली को लाएं, जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बनाया गया। मालिक अश्तर कहते हैं यहां तक नौबत आई कि हमें डर था हसन हुसैन लोगों के पांवों के नीचे आके कहीं जान न दे दें, इतनी रश थी। जब इमाम ने कहा मैं खलीफा बनना चाहता ही नहीं, हुकूमत की अली को लज्जत है ही नहीं, इतने सालों से तुम ये समझ रहे थे कि अली खलीफा बनना चाहता है, वल्लाह अगर मैं चाहता भी था तो तेरे लिए चाहता था। अली अब आओ, खलीफा खुशी हो गई, दूसरे खलीफे को मार दिया गया, तीसरे खलीफे के घर के अंदर घुस के कत्ल कर दिया गया। अली तुम आओ मामलात को संभालो। कहा नहीं मैं खलीफा नहीं बनूंगा। कहा अली अब खलीफा नहीं बनोगे, जिस तरह पिछलों को कत्ल किया ये तुझे भी कत्ल कर देंगे। बिल जबर खलीफा बनाया गया। कहा देखो मेरी शराइत हैं, खलीफा बनूंगा, हुकूमत ऐसे करूंगा जैसे नबी किया करते थे, किसी और की सुन्नत पे नहीं चलूंगा, नबी की सुन्नत पे चलूंगा। एक तारीखी बहस है। फिर जब कुछ चीजों से मना किया तो आवाजें बुलंद हुई, वाह सुन्नता, अली ने शेखैन की सुन्नत को अमल नहीं कर रहे। लेकिन जो तकरीर की अली इब्न अबी तालिब ने ना, फरमाया पिछली हुकूमतों में जिसने जितना बैतुल माल से फायदा उठाया है और नाजायज फायदा उठाया है, अली वो सारा माल तुम्हारे हुलकूम से बाहर निकालेंगे। ये सुना तो सबके अंदाम में लर्जा तारी हो गया। प्राइवेट रूम में अमीरुल मोमिनीन के पास, अली आपने बड़ी सख्त तकरीर की है। पहले अली अच्छा लगता था, अली शुजा, अली आलिम, अली जाहिद, अली मुत्तकी हैं, ये लक़ब पढ़ते हैं ना हम, धड़ाधड़ पढ़ते हैं। जब अपनी बात आती है, तू जाहिद है कि नहीं, ये नहीं पूछो, तू मुत्तकी ये नहीं पूछो, अली के ज़ुहद का पढ़ूंगा। का अली देखिए तकरीर बड़ी सख्त की है, लोग तो आपको छोड़ देंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग थे हुकूमत में आने से पहले फ़कीर, हुकूमत में आए अमीर। ये चक्कर आज का नहीं है, पुराना है। एक पूरी किताब है कि जितने लोग दुनिया से गए उनके अमवाल कितने थे। जनाब ज़ुबैर के पास कितना पैसा, तलहा के पास कितना पैसा, जब हुकूमतें नहीं थी क्या था, जब आई कितना बना, मिस्र में घर है, मदीने में घर है, शाम में घर है, हज़ारों दिरहम सोने के सिक्के के इर्स में छोड़ के जा रहे हैं। मौला अली तो जैसे हुकूमत में आए तो कहा ये मेरा घोड़ा, ये मेरे कपड़े, जब हुकूमत को छोड़ूंगा यही चीजें वापस लेके जाऊंगा। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हम जानते हैं आप बड़े आदिल हो, लेकिन अली पिछली हुकूमतों में जो हुआ उसे मत छेड़ो। हां आगे अगर कोई कुछ करे हिसाब पूरा लेना। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो पिछलों को छोड़ दे। अगर अली को दुश्मनी अली से नहीं, अदल अली से। अली आप बड़े अच्छे लगते हो लेकिन सख्ती बहुत करते हो। भाई आता है तो मौला गरम लोहा उठा के हाथ में दे देते हैं, थोड़ा मेरा वजीफा बढ़ाओ। अली तेरा भाई हूं। इमाम ने कहा जितना दूसरों को मिलना है उतना तो मैं दूंगा। कहा नहीं तेरा भाई हूं। इमाम ने लोहा आगे किया, बेचारे ने हाथ लगाया, फौरन पीछे किया। अली मैं पैसे मांगने आ रहा हूं, तू जला रहा है। कि जब यहां की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुझे जहन्नुम की आग में कैसे भेजूं।